मैंने अपने दोस्त के साथ एक दिन वृद्धा आश्रम में घूमने के लिए गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा दोस्त अपने कारीगरों के पास गया और अपने पेंटिंग के काम की निगरानी करने लगा और मुझसे बोला, तू जा घूम घाम ले, तब तक मैं अपने काम को निपटा लेता हूँ। जब मैं वृद्धा आश्रम के लोगों से मिला तो सबसे उनका हाल चाल पूछा। सबने अपने अपने दुख दर्द को बताया, लेकिन उनमें से एक बुढ़िया बोली, बेटा मेरा तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने पूछा वो कैसे? बूढ़ी बोली, मेरे कोई औलाद ना होने के कारण मेरा पति मुझे डिवोर्स दे दिया और अपनी नई नई शादी कर ली। डिवोर्स के बाद जब मैं अपने भाई के घर गई तो मेरी भाभी बोली, मेरे घर में बदचलन लोगों की एंट्री नहीं है। ससुराल में मुंह काला की होगी, तभी तो तेरा पति डिवोर्स दिया है। अब मेरे घर पर रहकर अपनी काली करतूत करेगी। मेरा भाई भी सामने खड़ा था। वह जोरू का गुलाम बना खामोश सारी बातें सुन रहा था। वह कुछ न बोला। जब मैं घर के अंदर जाने लगी तो मेरी भाभी अपने नौकरानी को बुलाया और बोली, इसे ले जा वृद्धाश्रम में छोड़ा। मैं भी सब्र करके उसके साथ वहाँ से चली आई। जब भाग ही में खोटा सिक्का था तो मैं किसे गलत कहती। एक औलाद ऊपर वाला दे दिया होता तो मेरा डिवोर्स ना होता और न मायके जाना पड़ता। मरने पर रिश्तेदारी काम आती है, बिगड़ने पर कोई नहीं साथ देता। एक दिन वृद्धा आश्रम में प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में एक संत आए थे। वह कह रहे थे, ऊपर वाला जिस हाल में जिसे रखे उसी में खुश रहना चाहिए। कर्म करके दिनचर्या को बदला जा सकता है, किस्मत के बड़े बड़े कामों को नहीं बदला जा सकता। जैसे औलाद का ना होना, पेरेंट्स का साया सर पर होना या ना होना। प्राकृतिक चीज़ों में बदलाव केवल उस मालिक द्वारा किया जाता है। अगर उसने नहीं किया या किसी को सुख नहीं दिया तो घबराने की बात नहीं। वह मालिक जो चाहे हमें दे, जिस हाल में हमें चाहे रखे। हर हाल में हमें उससे जुड़कर रहना चाहिए। तब से यह बातें सुन मैं बड़ी आनंदित रहती हूँ। मैं अपने दाता की पूजा करती हूँ और अपनी जुबान पर कभी कोई शिकवा शिकायत किसी से नहीं करती। अपने मालिक से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जीवन अपना बनाकर धन्य कर दे। मैं हर हाल में तेरी ही पूजा करूँ और कष्ट आने पर हर कष्ट को सहने की शक्ति दे। मैं बेटा केवल ऊपर से खामोश दिखती हूँ, अंदर से मेरा दिल हमेशा मुस्कुराता रहता है। तभी मेरा दोस्त मुझे पुकारने लगा। मैं अपने दोस्त के साथ एक होटल में लंच के लिए गया। लंच के बाद हम दोनों घर आए। जब रात को मैं अपने बिस्तर पर सोया तो उस बूढ़ी औरत की बात मेरे मन में बार बार आ रही थी। मैंने उस पल यही प्लान बनाया कि हर कष्ट को मैं भी सह जाऊंगा और अपने मार्ग पर डटा रहूंगा। मैं भी अब हर काम उस मालिक का ध्यान करके ही शुरू करूंगा। जब वह प्रसन्न होगा तो मेरा काम भी होगा, मैं भी खुश रहूंगा।